फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा अपने चैनल इमरान्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल राहु केतु के ऊपर मैंने आपको वीडियो दिया और आज मैं आपको शनि देव के ऊपर वीडियो दे रहा हूं। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंगली मैं इनको आपके सामने रखूँगा क्योंकि नॉर्मली 99% लोग या 100% भी हम बोल सकते हैं, उनको शनिदेव से बड़ा डर लगता है, भयभीत हो जाते हैं। कुछ तो ऐसे ही उनके अंदर भय होता है और कुछ लोग उनके अंदर वो जो भय है वो और बढ़ा देते हैं जब वो अलग अलग किस्म के वीडियो देखते हैं। मैंने अपनी टैगलाइन जो दी है अपने थंबनेल में, आपने देखा होगा कि शनिदेव का डंडा सबको पड़ता है महंगा। लेकिन इसमें आपको डरने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ये बड़े हंसते हुए हम ये वीडियो बनाएंगे, आप इन्जॉय कीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनका जो इंटरप्रिटेशन मैं आपके सामने रखने वाला हूँ उससे आप काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि शनि देव जो कि सूर्य पुत्र हैं और जो कि हमारे कार्मिक मास्टर हैं, जो हमारी कर्मा को फॉलो करते हैं। फॉलो करने का मतलब वो ऑब्जर्व करते हैं हम कहाँ सही हैं, कहाँ गलत हैं, और ये काम उनको क्यों दिया गया है। देखिए, कर्मा का काम ऐसा होता है दोस्तों, जहाँ पे पारदर्शिता होनी बड़ी आवश्यकता है, इंसान को सच्चा होना बड़ी आवश्यकता है। तो जो सबसे अच्छी क्वालिटी शनिदेव की है, अगर हम जाने थोड़ी सी गहराई में जाके, तो वो ये है कि वो बहुत सत्य के साथ चलते हैं, वो साफ सुथरे हैं, सच्चाई को पसंद करते हैं। तो इसका सबसे सिंपल सा मीनिंग ये आता है दोस्तों कि अगर हम अपने जीवन में सच्चाई के साथ जी रहे हैं तो शनिदेव से बड़ा मित्र हमारे जीवन में कोई नहीं हो सकता। उनसे बड़ा मित्र हमारे जीवन में कोई नहीं हो सकता। और हम सच्चाई या बुराई कैसे करते हैं अपने जीवन में? कर्मों के द्वारा। माय फ्रेंड्स, एवरी कर्मा हैज़ एन इंटेंशन। हम जो भी कर्म करते हैं उसके पीछे हमारा एक इंटेंशन छुपा होता है। हम चाहे वो कर्म किस तरह कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस कर्म के पीछे हमारा जो इंटेंशन है वही सत्य और असत्य को प्रमाणित करता है, सामने रखता है। तो शनिदेव क्या देखते हैं कि उस कर्म के पीछे आपका इंटेंशन क्या था, अच्छा इंटेंशन था या गलत इंटेंशन था, और उसी के द्वारा आपको वो फल देते हैं। अब थोड़ा सा और कॉमन लैंग्वेज में इनको मैं आपको बताना चाहूँगा। शनिदेव कर्म प्रधान है, ये चीज़ तो हम सब समझ गए। अब आप कैसे जाने कि आपके चार्ट में, आपके जीवन में शनिदेव का क्या रोल है? मैं बहुत ही सिंपल उदाहरण देता हूँ आपको, जिससे आप समझ जाएंगे। आपके जीवन में आपको ये इंट्रोस्पेक्ट करना है कि आपका रिलेशन आपके चाचा जी, ताऊ जी, मतलब आपके जो पिताजी के भाई हैं, बड़े या छोटे, उनके साथ कैसे रहा है, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेशन है शनिदेव का। दूसरा, आपके जो कोवर्कर्स हैं, जिनके साथ आप काम करते हैं या जो आपके जीवन में है, उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसी है, क्योंकि उनको भी शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा, हमारे शरीर में जो हमारी बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, उनके मालिक शनिदेव हैं, ये उनका रिप्रेजेंटेशन है। तो ये मैं हल्का हल्का उदाहरण आपको दे रहा हूँ। तो ऐसे व्यक्ति जिनके रिलेशन अपने चाचा ताऊ से खराब हैं या अपने कोवर्कर्स से, आसपास के लोगों से खराब है, या ऐसे लोग जिनके एक्सीडेंट्स होते हैं, जिनकी हड्डियों में चोट आती है, तो इसका मतलब ये है कि उनके जो कर्म हैं पूर्वादि के या इस जन्म में थोड़े से नेगेटिव हैं, जिनको वो उनको एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि शनिदेव इज वॉचिंग ओवर देम। अब जो दूसरी चीज़ हमें समझनी है दोस्तों,
एज ए ह्यूमन बीइंग हम सिर्फ अपनी इस लाइफ को समझ सकते हैं। हम अपनी पूर्वाद में, अधिकतर लोग पूर्वाद को नहीं जान सकते कि पूर्व में उन्होंने क्या किया है। और जब इस जीवन में हमारी लाइफ में सफरिंग आती है तो हम क्या सोचते हैं कि मैंने तो किसी के साथ गलत नहीं किया, तो मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है। आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि ईश्वर कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करता है, या कोई भी प्लैनेट है वो कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। सैटर्न देव, शनि देव हमारा टेस्ट लेते हैं, और वो तब तक लेते हैं जब तक हम अपनी कर्मा को बैलेंस नहीं कर देते, न्यूट्रलाइज नहीं कर देते। शनिदेव की जो सबसे बड़ी खासियत है, ये इंसान के घमंड को तोड़ते हैं, उसके अहंकार को तोड़ते हैं दोस्तों। और वो जिस झूठी दुनिया में जी रहा है, या वो जो जिस झूठ का महल बना रहा है, उस महल को वो चकनाचूर करते हैं दोस्तों। और जब वो ऐसा करते हैं तो हम लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि अगर हम कोई अच्छा सपना देख रहे हैं और वो सडनली टूट जाता है दोस्तों, तो तकलीफ तो होती है, दुख तो होता है। लेकिन बात ये है कि जो हम सपना देख रहे हैं वो उसकी नींव क्या है। क्या वो किसी और के को दुख देकर हम अपना सुख का सपना देख रहे हैं, या अपनी ज़िंदगी सजा रहे हैं? क्योंकि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है, जैसे मैंने पहले बताया कि एवरी कर्मा हैज़ एन इंटेंशन। तो आपका जो इंटेंशन है वो गलत है, और अगर आपका इंटेंशन गलत है तो आपको वो सज़ा मिलेगी, वहाँ पर वो लर्निंग मिलेगी, क्योंकि उसी को तो आपको एड्रेस करना है। मेरा जो लास्ट वीडियो था राहु केतु के ऊपर, उसमें मैंने आपको कहा था कि आप अपने पर्पस को तब तक मीट नहीं कर सकते जब तक आप पूर्ण तरह से परिपक्व नहीं हो जाते। इसलिए आप बार बार गिरते हैं। तो ये जो बार बार गिरना है, ये शनिदेव को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि शनिदेव आपको तब तक आपके जीवन में वो सक्सेस नहीं देंगे तब तक जब तक आप उसको डिजर्व नहीं करते अपनी लाइफ में, जब तक आप उसको अर्न नहीं करते अपनी लाइफ में। इसलिए सैटर्न देव क्या करते हैं, आपके जो कर्माज हैं पास्ट लाइफ के, प्रेजेंट लाइफ के, वो आपके जीवन में ब्लॉकेजेस के रूप में आके सामने आके खड़े हो जाते हैं, और उनको आपको फेस करना पड़ता है, क्योंकि आप उनसे भाग नहीं सकते हैं, और कोई भी इंसान भाग नहीं सकता अपने कर्मों से। तो आप अगर सच्चाई से उन कर्मों को फेस करते हैं अपने जीवन में, तो जैसे मैंने आपको कहा कि शनि देव इज द बेस्ट फ्रेंड, उस इंसान के वो सच्चे मित्र हैं जो हमेशा अपने जीवन में सत्य के साथ चलता है। और जो इंसान सत्य के साथ चलता है दोस्तों, ये आप मान के चलिए कि कुछ ना कुछ उसके जीवन में ऐसे घटित होता है कि उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। घंघोर बादल आते हैं, अंधेरा छा जाता है, आंधियाँ आती है, तूफान आते हैं उसके जीवन में, लेकिन सत्य कभी विचलित नहीं हो सकता दोस्तों। और यही सत्य की सबसे बड़ी क्वालिटी है। अगर आप इस क्वालिटी के साथ अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं दोस्तों, तो यकीन मानिए कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे शनिदेव खराब हैं, वो बिल्कुल नहीं है, बल्कि वही आपको आपकी लाइफ में ऊपर उठाने वाले हैं। आपको सिर्फ अपनी कर्मा को वॉच करना है, आपको अपने इंटेंशंस को वॉच करना है, आपको लालच में नहीं आना है। शनिदेव अंधेरे में रोशनी है। और मुझे ये चीज़ बताइए कि ऐसा कौन इंसान है जो अपने जीवन में, अगर उसके जीवन में अंधेरा है, वो रोशनी को नहीं पाना चाहता। लेकिन सबसे पहली चीज़ इसमें जो आती है वो ये है कि वी हैव टू बी ट्रू विथ आवर सेल्फ। हमने जो कर्म किए हैं, हमारा जो इंटेंशन रहा है अपनी ज़िंदगी में, वही हम भुगत रहे हैं। और अगर आपने इस जन्म में वो कर्म नहीं किए हैं और फिर भी आप भुगत रहे हैं, तो चिंता मत कीजिए। उस अंधेरे में एक मशाल जलने वाली है, और वो मशाल ऐसी जलेगी कि फिर आपके जीवन में कभी अंधेरा नहीं आ सकता है। और अगर आप इस जीवन में भी, जो लोग मैनिपुलेटिव होते हैं दोस्तों, जो थोड़ा सा ज़्यादा स्वार्थी होते हैं और अपने स्वार्थ के लिए बहुत कुछ कर देते हैं,
गिर जाते हैं, दूसरों को गिरा देते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि वहाँ पर शनिदेव उनको नहीं बख्शने वाले, वो छोड़ने वाले नहीं हैं उनको। इसलिए शनिदेव का डंडा सबको पड़ता है महंगा दोस्तों, लेकिन ये डंडा उन्हीं के लिए है जो वैसे कर्म करते हैं, ऐसे इंटेंशन रखते हैं। आप कभी भी अपनी जीवन में किसी भी प्लैनेट से भयभीत नहीं होइए दोस्तों। शनि देव एक ऐसे प्लैनेट हैं, एक ऐसे इमोशन उनके अंदर रहते हैं कि वो इंसान को सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि सिर्फ सत्य के साथ जियो, तुम्हें वो सब कुछ प्राप्त होगा। तो फिर तुम्हें असत्य और अधर्म के साथ जीने की क्या आवश्यकता है? अपने मन में लालच रखने की क्या आवश्यकता है? अपने मन में मैनिपुलेशन रखने की क्या आवश्यकता है? एक बार उस सत्य को अपने जीवन में स्वीकार करो, शनिदेव कहते हैं, और फिर देखो कि मैं तुम्हारा जीवन कैसे बदलता हूं। कोई भी इंसान अपने जीवन में अगर उठना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो उसे इस फिलॉसफी के साथ ही जीना पड़ता है। आप ये बोल सकते हैं कि आपके आसपास के लोग जो बड़े असत्य के साथ चलते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ को काफ़ी ग्रो किया है। अरे दोस्तों, उन्होंने अपनी लाइफ में ग्रोथ हासिल की होगी, लेकिन उनकी जो आत्मा की ग्रोथ है वो डीग्रोथ हो गई है। उनकी आत्मा उठ नहीं रही है, बल्कि गिर रही है। ये चाहे आप फिजिकली अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, ये और बात है, लेकिन उनकी आत्मा के साथ क्या होने वाला है ये आप नहीं जानते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, डोंट फियर सैटन, शनि देव से डरिए मत, बल्कि उनसे प्रेम कीजिए। और जो भी इंसान डर के वश शनि देव की पूजा करता है, तो आप ये मान के चलिए कि उनको कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती। डर से हमें कुछ हासिल नहीं होता है, प्रेम से ही हमें सब कुछ हासिल होता है दोस्तों। तो उस डर से, उस फियर से ऊपर उठिए दोस्तों, और सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ अपने शनिदेव से जुड़ें और फिर उनका चमत्कार देखें। कोई भी प्लैनेट बुरा नहीं होता, मेरी इस बात को याद रखिएगा। ये बहुत ही सिंपल रिप्रेजेंटेशन है शनिदेव का। तो अगर मैं इसको समाप्त करूं तो इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहला कर्मा, इंटेंशन, डिसिप्लिन, ट्रूथ। आपके चाचा ताऊ के साथ आपके क्या रिलेशनशिप है, आपके को वर्कर्स के साथ आपके क्या रिलेशनशिप है, आपको हड्डियों में क्या तकलीफ होती है या चोट लगती है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं दोस्तों, या यहाँ पर आप लैक कर रहे हैं, इट्स टाइम यू रेज योर बार एंड एड्रेस दीज इश्यूज इन योर लाइफ। क्योंकि जब तक आप इन इश्यूज़ को एड्रेस नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, अगर आपने झूठ का सहारा लिया है, छलावा का सहारा लिया है, तो वहाँ पर आप गिरेंगे, और फिर ऐसे गिरेंगे कि आप उठ नहीं पाएंगे। इससे अच्छा आपसे जो भी गलतियाँ हुई हैं उनको स्वीकार करके अपने जीवन में एक नई शुरुआत करें, और फिर देखिए ईश्वर का चमत्कार, शनिदेव का चमत्कार, कि वो आपका जीवन कैसे बदलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो में मेरा साथ देने के लिए।